हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके कॉन्टैक्ट ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग कॉन्टैक्ट ऐप बना रहे थे उसी का एक पार्ट है। तो हमने जो है साइन अप का और लॉगिन का काम कर लिया था। मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए मैंने साइन इन किया, तो यहाँ पे हम लोग आ गए वेलकम टू कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अब हमें काम करना है, ठीक है। तो साइन अप का और लॉगिन का काम खलास हो गया, अब हमें यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें इस चीज को बनाना है, इस तरीके का कुछ डिजाइन रखना है, ठीक है। यहाँ पे वो नाम आएगा जो भी लॉगिन किया है। इस तरीके से यहाँ पे डिलीटेड कॉन्टैक्ट सारे दिखेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये तो इस तरीके का हमें डिजाइन बनाना है सबसे पहले, उसके बाद हमें आगे का काम करना है। तो हमारा साइन अप का और लॉगिन का काम हो गया था, अब हमें इस तरीके का डिजाइन बनाना है, यानी कॉन्टैक्ट के लिए जहाँ पे यूजर आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इस तरीके का वो डिजाइन है। आप लोग चाहें तो डिजाइन कुछ भी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिजाइन रखने वाला हूँ। ये सर्च रहेगा, यहाँ पे लॉग आउट रहेगा। आप लोग भी अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यही डिजाइन रखना चाहते हैं तो मेरा कोड कॉपी करिए, ठीक है। आप लोग डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं, जो बेटर लगे आप लोग करिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड आपको सेम ही रखना पड़ेगा, चाहे आप डिजाइन चेंज कर दिए, कुछ भी चेंज कर दिए। तो बिना बात के चलते अपने वीएस कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा पार्ट है कहाँ पे जाएगा। इस वाली प्लेलिस्ट में जाएगा। देखिए क्रिएट कॉन्टेक्ट नाम, सॉरी, कॉन्टेक्ट ऐप नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसी पे ये वीडियो जाएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना, ऑलरेडी 4-5 वीडियो जा चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो आप लोग लॉगिन सिस्टम, साइन अप सिस्टम या कैसे डिजाइन किया गया वो सब नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को एक एक करके देखिए, तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। तो बिना बात के चलते अपने विस्फोट में उसको भी अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हमें काम कहाँ पे करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू कॉन्टेक्ट। तो ये इतना हम लोगों ने लिख के छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हटाएंगे, एच1 को हटाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ हमें लिंक भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें लिंक वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे लिंक इस तरीके से डिफाइन करेंगे और कॉमन फाइल के अंदर हमारा बूटस्ट्रैप का फाइल है, तो कॉमन फाइल के अंदर जाएंगे। इस तरीके से कॉमन फोल्डर, एक फोल्डर से सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग एक फोल्डर के अंदर आगे बाहर निकलेंगे, कॉमन फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर सीएसएस, उसके अंदर बूटस्ट्रैप ये है ना। उसके बाद स्क्रिप्ट वाला फाइल हमें चाहिए। तो एसआरसी का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, कॉमन फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जो है आपका जेएस का फोल्डर, उसके अंदर बूटस्ट्रैप बंडल में इंस्टॉल। तो ये दोनों लिंक ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, फॉन्ट ऑसम का भी लिंक चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम कौन सा, ये देखिए ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाएंगे। यहाँ से वेबसाइट पे मत जाइए और इसको कट कर दीजिए। ये जो हमारा है इसको मैं कट कर देता हूँ, ये खुला रहने दीजिए। सीडीएन जेएस का यूज करिए, सीडीएन जेएस है ना। तो सीडीएन डॉट देव, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं अगर आप सीडीएन और सीडीएन जेएस डॉट देव इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग फॉन्ट ऑसम सर्च कर लेंगे। तो फॉन्ट ऑसम इस तरीके से सर्च करना है। जो भी आपको पहला लिंक दिखे यहाँ से वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा सीएसएस के नीचे, कंट्रोल लिंक, ओके। तो ये हो गया हमारा सीडीएन जेएस का लिंक, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे आइकन वगैरह यूज करना, तो वो हम लोग आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए ये 3 पार्ट में ये अभी हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे पहले तो एक कंटेनर लेता हूँ, डॉट डॉट लगाते समय कंटेनर ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद डॉट एक रो ले लूंगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डॉट कॉल हाइफन MD-12 इस तरीके से मैंने एक कॉलम ले लिया। इसके अंदर मैं H2 से या H1 से जैसे भी आप लिखना चाहें इस तरीके से लिख दीजिए, वेलकम, फिर से लिखिए वेलकम टू कॉन्टेक्ट, वेलकम टू कुछ भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे फिलहाल वेलकम मिस्टर विशाल, मैं यहाँ पे लिख दिया विशाल कुमार, ठीक है। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आके रिलोड दूंगा तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। इसको हम लोग सेंटर में भेजेंगे सबसे पहले। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। तो टेक्स्ट सेंटर इस तरीके से डिफाइन करिए, ऑटोमेटिक ये कहा जाएगा सेंटर में। ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके नीचे हमें कॉलम बनाना है, ये सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे आगे, ठीक है। तो इसके नीचे हमें क्या बनाना है, कॉलम फिर से बनाना है। तो इस रो को मिनिमाइज कर दीजिए आप, इसका काम खलास हो गया। और यहाँ पे MB-3 लगा दीजिए रो में, और MT-3 लगा दीजिए, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम 3 लगा दीजिए इस तरीके से, है ना। तो ये देखिए टॉप से थोड़ा ये मूव हो जाएगा, ओके। अब हमें इसके बाद जस्ट एक और रो लेना है, डॉट रो। इसके अंदर हमारा 3 कॉलम रहेगा 4-4 का। तो कॉल हाइफन MD-4 into 3 कर देंगे, यानी कि हमें 3 हाँ 4-4 का 3 रो कॉलम बनाना है। तो बीच वाले में सबसे पहले काम करेंगे, यानी कि बीच वाले में हमें किस तरीके का काम करना है वो देखिए। सबसे पहले तो आइकन लगाना है, उसके बाद ये लगाना है, उसके बाद आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आइकन लगा देते हैं। तो आइकन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आइकन लगा देंगे इस तरीके से। कैसे,
आइकन का यूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ऑप्शन में, यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आइकन्स पे क्लिक करेंगे, सर्च करना है आपको यूजर, इस तरीके से है ना। तो यूजर वाला आइकन आपको दिखेगा, ये देखिए फ्री पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और ये वाला आइकन लीजिए आप, इसमें से दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आपको जो भी लेना अच्छा लगे वो ले लीजिए, लेकिन इसको एक डिप के अंदर रखेंगे। अब एक डिप के अंदर मैं क्यों रख रहा हूँ ये अभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये आइकन दिखा है यहाँ पे, इसको हम लोग सेंटर में भेजेंगे और डिजाइन भी करेंगे। तो यहाँ पे जो डिप है इसमें एक क्लास दे दीजिए, और यहाँ पे जो इसका कॉलिंग 4 वाला है इसमें भी एक क्लास दीजिए। तो ये जो हमारा क्लास है कौन सा रहेगा, कॉन्टेक्ट हाइफन लिस्ट, इस नाम से मैंने क्लास दे दिया, कॉन्टेक्ट हाइफन लिस्ट है ना, या कॉन्टेक्ट हाइफन लिस्ट हाइफन बॉक्स, इस तरह से मैंने ये दे दिया क्लास। ओके, और इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम का भी एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो ये कॉन्टेक्ट वाला फोल्डर है, इसके अंदर देखिए कोई भी सी एस एस का फोल्डर नहीं है, तो सबसे पहले एक सी एस एस का भी फोल्डर बना देंगे यहाँ पे, और इसी सी एस एस के अंदर क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट कॉन्टेक्ट डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल बना देंगे। तो कॉन्टेक्ट डॉट सी एस एस इस नाम से मैंने फाइल बनाया, यहाँ पे एस्टेरिक को सेलेक्ट करेंगे, पैडिंग 0 से डिफाइन करिए, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दीजिए, मार्जिन 0 कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग क्या कर दीजिए, बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पे इसको लिंक भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर में ही सबसे ऊपर क्या करिए, लिंक स्टाइल सीएसएस का इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सीएसएस फोल्डर के अंदर जो हमारा कॉन्टेक्ट डॉट सीएसएस उसको लिंक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हम लोग क्लास दिया कॉन्टेक्ट बॉक्स ये है ना, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे और भी जगह आइकन रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर डिप के आइकन को मैं सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ यूजर हाइफन आइकन, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डॉट लगा के कंट्रोल भी करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यूजर डॉट लगा के यूजर हाइफन आइकन इस वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यूजर हाइफन आइकन, उसके अंदर से आई को सिलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा फोन साइज बढ़ा देंगे बस। तो फोन साइज कितना रखना है आपको, 32 रख दीजिए, या नहीं 65 रखिए, 65 पिक्सल, तो थोड़ा बड़ा रखना है इसको हमें, ये देखिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं देख लेता हूँ। तो लिंक मैंने किया है, कॉन्टेक्ट हाइफन बॉक्स लिस्ट को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कहाँ गया हमारा ये है, सॉरी, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल, ये देखिए, हाँ तो ऐसे ही मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे क्लास नहीं लिखा, कंट्रोल एक्स करेंगे, क्लास के अंदर इसको लिखेंगे ना, कंट्रोल भी, ओके। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा काफी है, आप लोग चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हो। इसको हमें सेंटर में भेजना है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सेंटर में लगा दीजिए, टेक्स्ट हाइफन सेंटर इस तरह से डिफाइन कर दीजिए, तो ये सेंटर में चला जाएगा। अगर इससे नहीं जाएगा तो और भी बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा, ये देखिए सेंटर में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सर्च वाला फील्ड बनाना है, तो सर्च वाला फील्ड बस कुछ नहीं करना आपको, ये डिव है, इसके बाहर निकलिए, यहाँ पे एक फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म के अंदर रखेंगे इसको, सर्च बनाना है हमें, ठीक है। तो इसको हटा देंगे एक्शन जो भी इसमें लिखा रहेगा, और इसके अंदर बस आपको कुछ नहीं करना है, एक इनपुट फील्ड लेना है, इस तरीके से इनपुट लिखना है, डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट फील्ड। ये देखिए रिलोड करूंगा तो ये हमारा इनपुट फील्ड भी बन गया। इसके अंदर प्लेस होल्डर में सर्च लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये वाला है, ये है जहाँ पे MB-3 लगा दीजिए, यानी कि मार्जिन बॉटम 3, और इसमें आप लोग MB-3 इसमें है, यहाँ पे भी लगा दीजिए, ठीक है। और इसमें प्लेस होल्डर में लिखिए सर्च, प्लेस होल्डर का यूज करिए सर्च, इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, ठीक। तो सर्च मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सर्च लिख दिया, ओके। इसके बाद हमें ये देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ कैसा डिजाइन हुआ, ये देखिए रिलोड करूंगा तो इस तरीके से डिजाइन हुआ। अब हमें क्या करना है, आगे का काम इस तरीके से कॉन्टेक्ट लिखना है, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए फॉर्म है, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक डिप ले लीजिए, या ऐसे, हाँ डिप ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है, डिप ले लीजिए, ठीक है, डिप ले लीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना लिखना है, या डायरेक्ट H1 से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिप मत लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट H2 का यूज करिए इस तरीके से, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे H2 का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्ट डिटेल। तो कॉन्टेक्ट डिटेल इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी इसको छोटा बड़ा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल लिखा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग लगा देते हैं इसमें। तो ये जो हमारा क्लास है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है, यही वाला है, कॉपी करिए कंट्रोल C करके, कंट्रोल भी करिए, और इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करिए, और ये वाला कलर दीजिए जो कि मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा कलर जिला से, इस कलर को निकालूंगा, तो कलर जिला को मैंने लिया, यहाँ सॉरी फिर से लूँगा कलर जिला, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो कलर हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, तो ये देखिए इसका भी वही कलर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए वो कलर हो गया, ठीक है।
यहाँ पे हमें इसका हाइट भी डिफाइन करके रखना है। तो हाइट इसका हमें रखना है 80 या 90 VH। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, हाइट 80 VH रख दीजिए या 90 VH, जो भी आपको रखना है वो रखिए। तो 80 VH मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया इसका हाइट। तो अब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करो तो ये बड़ा हो गया। अब इसी के अंदर कॉन्टेक्ट हमारा दिखेगा सारा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस इसमें देंगे। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे 25 पिक्सल दे दीजिए। जो भी आपको देना है, जितना देना है समझ में आए उतना दीजिए। ये देखिए है ना, इस तरीके से मैंने किया। ये जो हमारा यूजर वाला आइकन है, ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो ये देखिए यूजर वाला आइकन हमारा कहाँ पे है, इसमें थोड़ा बंद है, ये देखिए है ना, ये है। इसमें आप MT-3 लगा दीजिए यहीं पे, ठीक है। तो MT-3 लगाएंगे तो ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये देखिए है ना, इस तरीके से दिखा। अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल इस तरीके से डिफाइन करना है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरीके से खुलेगा और ये बंद होगा। तो ये हमें अकॉर्डियन से बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डियन का यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे, ये देखिए ये है ना S2, इसके जस्ट नीचे आपको काम करना है। तो यहाँ पे भी हमें रहने दीजिए, डिव ले लीजिए एक सिंपल, और इसमें क्लास दे दीजिए। क्या क्लास देंगे हम लोग, कॉन्टेक्ट। इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया कॉन्टेक्ट हाइफन डिटेल। ये मैंने क्यों दिया, ये आगे आप लोग को समझ में आएगा। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स नाम का मैंने क्लास दे दिया, और इसके अंदर हमें अकॉर्डियन बनाना है। तो डॉट अकॉर्डियन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये अकॉर्डियन जो है, डॉट अकॉर्डियन मैंने लिखा, ये बूट स्टेप की क्लास है, इससे अकॉर्डियन बनता है। ये जो बना हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अकॉर्डियन, ठीक है। तो सभी में सेम आईडी दिया हुआ है, इसकी वजह से सब एक साथ खुल रहा है, ठीक है। तो ये इसको अकॉर्डियन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डियन का यूज करेंगे। तो अकॉर्डियन हो गया, सबसे पहले आपको क्लास देना है अकॉर्डियन, उसके बाद डॉट अकॉर्डियन हाइफन आइटम। तो अकॉर्डियन हाइफन आइटम इसका यूज करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो बनता है आपका, ये हेडर, ये अकॉर्डियन हाइफन हेडर होता है, और इसके अंदर बटन डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट H2 का यूज करेंगे, या H3 H5 जो भी आपको यूज करना है। H5 को मैं यूज कर लेता हूँ। डॉट इसमें लिख देता हूँ अकॉर्डियन, अकॉर्डियन हाइफन हेडर, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या होगा, इंटर करूंगा तो ये देखिए H5 में क्लास लग जाएगी। इसके अंदर जो हमारा बटन रहेगा वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है वो लिखेंगे। तो जैसे फिलहाल मैं एक नाम लिख देता हूँ, विशाल यादव। मैंने इस तरीके से यहाँ पे नाम लिख दिया, ओके। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा अभी मैं, फिलहाल तो देखिए इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये अकॉर्डियन है हमारा, लेकिन इस बटन को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो इस बटन को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे अकॉर्डियन में क्लास होता है अकॉर्डियन। इस तरीके से डिफाइन करिए, अकॉर्डियन हाइपन बटन, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। तो अकॉर्डियन हाइपन बटन अगर आप इसमें क्लास देते तो ये देखिए डिजाइन हो जाएगा, ये है ना, ये डिजाइन हो गया, ठीक है। इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, जो H5 है, तो आप लोग अकॉर्डियन के अंदर से इसको H5 को सिलेक्ट करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, ठीक है। इसका कलर वगैरह अभी हम लोग थोड़ी देर में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें और भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया, ये H5 से बाहर आ जाएंगे, अकॉर्डियन हाइपन हेडर के बाहर आ जाएंगे, और डॉट इस तरीके से लिखेंगे अकॉर्डियन, अकॉर्डियन हमें कोलैप्स बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डियन हाइपन कोलैप्स इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कोलैप्स हो गया। इसके अंदर एक और क्लास देंगे कोलैप्स नाम का, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्लास देंगे कोलैप्स नाम का, और इसमें अगर आप शो लिखते हैं तो अभी यहाँ पे रहने दीजिए शो, ठीक है। उसके बाद डॉट अकॉर्डियन हाइपन बॉडी, अकॉर्डियन हाइपन बॉडी, यानी कि इसके बॉडी में क्या रहेगा वो यहाँ पे लिखें। तो अकॉर्डियन हाइपन बॉडी का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करिए आप लोग, इंटर कर दीजिए। सॉरी, अकॉर्डियन हाइपन बॉडी मैंने नहीं लिखा था, तो अकॉर्डियन हाइपन बॉडी लिखा, इंटर किया, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हमें किस तरीके से डिजाइन रखना है, सबसे पहले ये समझिए। ये देखिए सोनू कुमार लिखना है, और उसके नीचे नंबर रहेगा, उसके बाद ये सब आइकन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइकन अभी नहीं दिखेगा, ये मैं डिजाइन के लिए रख रहा हूँ, लेकिन बाद में क्लिक करने पे ये दिखता है ना। आप लोगों ने देखा होगा पहला वीडियो, उसमें कैसे है, तो वैसे ही सब कुछ काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, H5 का फिर से यूज कर लीजिए, और इसके अंदर कंट्रोल भी करिए इसको, और यहाँ पे पी टेक का सॉरी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे एक रो ले लेंगे, डॉट एक रो ले लीजिए, उसके बाद डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 6 इंटू 2 करिए, यानी कि 6 का हमें 2 कॉलम बनाना है उसके अंदर। तो पहले वाला जो 6 है उसमें आपको H5 लेना है, और इसके अंदर ये डेटा रखना है। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे पी टेक लेना है, और कुछ भी नंबर आपको यहाँ पे जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग ये नंबर देख के लिख सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। वैसे भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे रहता है, वहाँ से जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा ही नंबर है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 6393640841, ठीक है। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कोलैप्सिबल है, तो हमें मतलब इसमें आईडी देना होगा, एक आईडी इस तरीके से दीजिए यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया कोलैप्स हाइफन 1, इस नाम से मैंने सॉरी 1 1 1, है ना, ये मैंने आईडी दे दिया।
इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन कैसे, कहाँ पे क्लिक करने पे खुलेगा, बटन पे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो डेटा हाइफन BS हाइफन टॉगल इसका यूज करिए, ठीक है। डेटा हाइफन BS हाइफन टॉगल का यूज करिए और यहाँ पे कोलैप्स डिफाइन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोलैप्स डिफाइन किया। उसके बाद डेटा BS हाइफन टारगेट, डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट इसका यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग हैश लगा के उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे जिसको ये टारगेट करेगा। तो कोलैप्स 1 को टारगेट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हैश लगा के वो लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि सभी लोग को दिखे, ठीक है। ये देखिए, तो इसको ये टारगेट करेगा। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो इसके जैसे मैं क्लिक करूंगा ये खुलने लगेगा, ये देखिए खुला। यहाँ पे अब हमें इस साइड में आइकन डिफाइन करना है, तो आइकन हमारा उस साइड में रहेगा, यानी कि इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आइकन कैसे रहेगा, क्या क्या आइकन है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैसेज का है, कॉन्टेक्ट का है, फोन ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको कौन सा आइकन चाहिए, फोन का या मैसेज का। तो यहाँ पे लिख देंगे मैसेज, ठीक है। इस तरीके से मैसेज वाला आइकन आपको मिलेगा। तो इसमें से कोई भी ले लीजिए, फ्री जो भी है। ये देखिए, ये वाला लिया मैंने, कॉपी किया और पहले लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा चाहिए वो लिख लेंगे, फोन का चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फोन, ठीक है। तो फोन, फोन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको आइकन। तो बहुत सारा आइकन दिखा, मुझे ये वाला चाहिए तो इसको क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से और इसी के जस्ट बाद कंट्रोल भी कर दूंगा। उसके बाद हमें एक और चाहिए, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, हमें 3 डॉट लिख देंगे तब भी शायद आ जाएगा। तो 3 डॉट, 3 डॉट इस तरीके से लिखिए। नहीं, इसको यार, इसको क्या बोलते हैं, हाँ मैं नाम ही भूल गया उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो वाला आइकन देख लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं, अभी मुझे पता चले कौन सा आइकन है, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एडिटेड HTML करूंगा और यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कॉपी कंट्रोल C। और आप लोग यहाँ पे नाम देख के लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे नाम देख के आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इंटर करूंगा, कंट्रोल V, ये देखिए, फा सॉलिड फा इलिप्स वर्टिकल, ये नाम है इसका, ठीक है। और इसमें एक क्लास दिया हुआ है ऑप्शन बिटवीन, इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग देंगे उसको, ये मैंने कट कर दिया। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो यहाँ पे देखिए आइकन भी हमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आइकन यहाँ पे दिखा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ फिलहाल जब तक मैं काम कर रहा हूँ ये खुला ही रहे। तो क्या करेंगे, ये जो कोलैप्स हमारा है इसमें शो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से शो लिख दीजिए, तो ये खुला ही रहेगा हमेशा, यानी कि जब भी ये हमेशा ये खुला ही रहेगा। अब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं खोलेंगे। अब हम लोग इसको काम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम D6 है इसमें आ जाइए, डी फ्लेक्स करिए, डी हाइफन फ्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से करिए और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई इसे लिखिए, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन, अराउंड, अराउंड लिखिए। तो अराउंड लिखेंगे तो ये क्या होगा, अभी रिलोड करूंगा तो देखिए इसमें एक गैप आ जाएगा, ये देखिए एक दूसरे के बराबर बराबर जगह छोड़ेगा और ये यहाँ पे दिखेगा। और इसको हमें सेंटर में दिखाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन हाइफन आइटम, अलाइन हाइफन आइटम्स इसका यूज करेंगे, हाइफन सेंटर, है ना। अलाइन हाइफन आइटम्स क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो ये बड़ा हमें कैसे करना है, सबसे पहले वो समझिए। तो इसके अंदर का जितना भी आइकन है, यानी कि अकॉर्डियन के अंदर का जितना भी आइकन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो अकॉर्डियन क्लास है हमारा, इसको कॉपी करिए, यहाँ पे आ जाइए, इस तरीके से डॉट लगा के कंट्रोल भी करिए अकॉर्डियन के अंदर। और सबसे पहले तो बटन को हम लोग डिजाइन एक एक करके डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बटन है, यहाँ पे देखिए, इसको कलर वगैरह चेंज कर देंगे और इसका जो यहाँ पे क्लिक करने पे शेडो आता है इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डियन के अंदर से क्या करेंगे हम लोग, डॉट अकॉर्डियन हाइफन आइटम इसको भी सेलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डियन हाइफन आइटम को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर से मैं बटन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो बॉक्स शेडो आता है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो बॉक्स शेडो इस तरह से डिफाइन करिए 0 और इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। बॉक्स शेडो नन कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे नन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये नन हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर भी आता है, तो बॉर्डर भी नन कर देंगे इसका। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और नन, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। तो फॉन्ट साइज जो हमारा रहेगा वो 22 पिक्सल रहेगा। तो यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो ये देखिए थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर इसका चेंज करना है। तो कलर हमारा क्या रहेगा, इनहेरिट, इनहेरिट और इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। तो जो डिफॉल्ट कलर यहाँ पे ब्लू आता था वो अब नहीं आएगा, ब्लैक ही आएगा, ये देखिए, है ना। इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शेडो भी नहीं आएगा, ये हो गया। अब इसके अंदर से आइकन को, आइकन पे काम करना है। तो ये जो हमारा अकॉर्डियन है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करिए और इसके अंदर जितना भी आइकन है उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज इसका सबका बढ़ा दीजिए। तो फॉन्ट साइज सबका मैं 22 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो आइकन है उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, ये देखिए, है ना, बढ़ गया, इतना बड़ा काफी है। अब इसके बाद हमें ये चीज डिफाइन करना है, ये चीज, है ना।
तो ये चीज़ कैसे बनेगा, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे आ जाइए अपने contact.html में। ये देखिए ये तीनों आइकन है, इसी के जस्ट बाद आपको एक डिव ले लेना है, ठीक है। तो एक डिव ले लीजिए, इसमें क्लास दे दीजिए, ठीक है, ऑप्शन हाइफन बॉक्स, ये मैंने क्लास दी ऑप्शन बॉक्स, इस पे दीजिए। और इसके अंदर हमें दो आइकन चाहिए, एक तो ट्रेस का चाहिए और एक हमें कौन सा चाहिए वो देख लेता हूँ, ट्रेस का और एडिट का। तो यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे ट्रेस, ठीक है। तो ये ट्रेस वाला आइकन आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो इसमें से कोई भी लीजिए, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, कॉपी करूँगा, कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। ये ट्रेस का हो गया। इसके बाद एक और चाहिए हमें, कौन सा, एडिट का। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, एडिट। एक एक आइकन आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये देखिए एडिट, तो कोई भी आप इसमें से ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला लिया, कंट्रोल भी कर दूंगा। तो एडिट वाला ऊपर रहेगा, ट्रेस वाला नीचे रहेगा। तो ऊपर नीचे कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा अपने वाले में, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमें दिखेगा इसी के बगल में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके बगल में ना दिखे, ठीक है, ये इसके बगल में ना दिखे, और इसमें कुछ इसका अपना वो हो। तो ये जो हमारा ऑप्शन बॉक्स है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाएंगे हमारा, ये देखिए index.js, यहाँ पे contact.css में आ जाएंगे, डॉट लगाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे। इसमें सबसे पहले तो विड्थ देंगे इसका, तो विड्थ में रखता हूँ इसका 50 पिक्सल, ठीक है। और इसमें पैडिंग दूंगा थोड़ा सा, तो पैडिंग, सॉरी पैडिंग में डिफाइन करता हूँ इसमें, सॉरी पैडिंग दूंगा, पैडिंग दे देता हूँ मैं 4 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर इसमें दूंगा बस, तो बॉर्डर में क्या रखता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड शार्प ट्रिपल सी, ये वाला कलर देता हूँ बॉर्डर का। यहाँ पे अगर रिलोड करूँ तो देखिए इस तरीके से बॉर्डर, ये दिखे है ना। तो इसका विड्थ नहीं है इसमें, तो इसके वजह से ये क्या हुआ, इसमें जो है ऑटो, इसका विड्थ हम लोग नहीं देंगे, इसमें जो है विड्थ नहीं देंगे अभी, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर सिर्फ देंगे, इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हमें इसको वर्टिकली डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो यहीं से डिस्प्ले क्या करिए, इसका सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलिंग कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है आपको। इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना है आपको, कॉलिंग, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे आकर रिलोड होगा तो ये देखिए इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा, लेकिन ये जो हमारा आइकन है इसके वजह से यहाँ पे आ गया, इसका पोजीशन अनलॉक रखेंगे हम लोग। तो पोजीशन इसका क्या करिए आप लोग, अनलॉक कर दीजिए, पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे इसका, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे, ये देखिए रिलोड करूंगा तो ये थोड़ा और इधर जाएगा। अब इसमें फर्क, इससे और नीचे वाले आइकन से मतलब नहीं रहेगा, इसको हम राइट में भेजेंगे। तो राइट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से राइट 0। अब राइट 0 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अब इसको नहीं पता है, ये अब यहाँ बॉडी के हिसाब से चलने लगेगा। फिर अब हमें इसको इस वाले कंटेनर के हिसाब से चलाना है ना। तो इसके कंटेनर का जो पोजीशन है उसको भी अनलॉक करेंगे, उसका पोजीशन रिलेटिव रखेंगे। तो इसका कंटेनर ये वाला है ना, ये वाला MD6, ठीक है। तो इसमें जो है पोजीशन क्या करिए आप लोग, पोजीशन इसका पोजीशन इसमें डिफाइन करिए, और यहाँ पे रिलेटिव डिफाइन कर दीजिए। तो अब क्या होगा, इसका जो कंटेनर है वो पोजीशन इसका भी अनलॉक हो जाएगा रिलेटिव से। तो ये समझ जाएगा कि मैं इसी का चाइल्ड हूँ और यहीं पे रहूंगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में और ज्यादा इसको मूव करेंगे, तो राइट में यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे देंगे थोड़ा सा। तो माइनस में जैसे कि मैं दे देता हूँ 3 पिक्सल, तो -3 पिक्सल यहाँ पे देखिए जो सटा हुआ है थोड़ा इधर हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करूँ तो ये थोड़ा उधर है, अब ये ठीक है ना। तो ये क्लिक करने पे खुलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी हम लोग 0 रखेंगे, तो ओपेसिटी 0 कर दीजिए। अब ये नहीं दिखेगा हमें, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे आते मैं क्लिक करता हूँ रिलोड, ये देखिए अब हमें नहीं दिखेगा। तो ये इस पे जब क्लिक करेंगे हम लोग तब ये दिखेगा, ठीक है। तो इसका सबका कर्सर पॉइंटर रखेंगे, यानी कि जितना भी आइकन इसके अंदर है कार्टून के अंदर, उसका कर्सर क्या रहेगा, पॉइंटर, ठीक है। तो कर्सर पॉइंटर रखेंगे, तो इस पे जब भी कर्सर जाएगा ये देखिए अब हमारा हेड का चित्र आएगा। तो इससे पता चलता है कि लिंक है कोई ये, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें बहुत सारा और भी कुछ काम हो करना है हमें। देखिए ये तो खुलता है सही से सब कुछ, और यहाँ पे अभी हमारा काम खलास नहीं हुआ है। ये जो एकॉर्डियन है, सबसे पहले तो एकॉर्डियन में आएगी MB-3 इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम 3 मैंने क्यों लगा अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल C करके, इंटर करके कंट्रोल V, फिर इंटर करेंगे कंट्रोल V, इंटर कंट्रोल V, कंट्रोल V 4-5 बार 6 बार जितना बार आप करना चाहें करें। इसको मैंने कर दिया, ये देखिए रिलोड करूँ तो ये ओवरलैप कर जाएगी, इसके बाहर आ जाए। अब इसमें सब में सेम क्लास है, इसकी वजह से क्लिक एक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सब में आईडी अलग अलग देना होता है, ठीक है, इसके वजह से। तो अभी ये सब प्रॉब्लम जेएस में, हमें इसका स्टैटिक डिजाइन भी हटाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ओवरलैप को इसको कंट्रोल करिए। तो ओवरलैप इसका जो हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए contact.css में, और जो हमारा ये देखिए इसी में है ना, ये हमारा कॉपी करिए इसको कंट्रोल C करके,
इसी के जस्ट नीचे, सॉरी कंट्रोल कॉपी क्यों करना है, यहाँ पे आप ओवरफ्लो क्या करिए इसका, स्क्रॉल ओवरफ्लो वाई से इसका स्क्रॉल रखिए, तो ओवरफ्लो हाइफन वाई स्क्रॉल रखिए इसका, यानी कि वाई से स्क्रॉल हो जाएगा। अब ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये इसी के अंदर रहेगा, ये देखिए है ना। तो वाई से स्क्रॉल बनाया है, तो स्क्रॉल बार को भी हम लोग डिजाइन कर देते हैं। तो स्क्रॉल बार डिजाइन करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 बार इस तरह से कॉलर लगाइए, वेबकिट लिखिए, वेबकिट इस तरह से लिखना है आपको, और हाइपर स्क्रॉल, वेबकिट हाइपर स्क्रॉल बार इसको सेट कर लीजिए। बस इसका विड्थ कम कर दीजिए, तो विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ 5 पिक्सल, ऑटोमेटिक वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो हमने MB3 लगाया था, ये इसके नीचे गैप लगाने के लिए, ठीक है। अभी MB3 हटा देंगे तो गैप हट जाएगा, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। जैसे कि मैं ऊपर वाले का हटाता हूँ, तो अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ये देखिए ये मैंने हटाया यहाँ से अकॉर्डिंग के अंदर से MB3, तो इन दोनों में देखिए गैप नहीं रहेगा, ये देखिए 2 एक ही में सट गए, है ना। तो इसीलिए बस MB3 लगाया गया था, मार्जिन बॉटम 3 इसका मतलब है। अब यहाँ पे जो आईडी एक एक करके, मतलब ये आइकन हम लोग ये सब डिजाइन कर लिया, ये देखिए आईडी सबकी सेम है, इसके वजह से ये एक साथ खुल रहा है। तो आईडी हमें सबकी यूनिक डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक दो का आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ 2, और यहाँ पे जो हमारा अकॉर्डिंग में आईडी है, कहाँ गया कोलैप्स, ये है ना, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 किया मैंने, और यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए इसके नीचे वाला नहीं खुलेगा, रिलोड किया मैंने, यदि सब खुला हुआ है, शो है ना सबका वैल्यू, इसकी वजह से सब खुल जाता है। तो ये देखिए अब ये सब बंद हो गया, सबकी आईडी सेम है लेकिन इसकी आईडी सेम नहीं है, ये देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकेले अब खुलेगा, बंद होगा, क्योंकि इसकी आईडी मैंने यूनिक कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉपी करेंगे और इसके अंदर भी डालेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए, आप चाहे तो इसके अंदर का सारा अकॉर्डिंग हटा भी सकते हैं। अब इस सारे अकॉर्डिंग का कोई भी काम नहीं, आप लोग जावास्क्रिप्ट से इसको डायनेमिकली बनाएंगे। तो पहले नहीं जावास्क्रिप्ट में कोड कर सकते ना हम लोग, पहले तो हम लोग डिजाइन करके देख लेंगे, तब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे, है ना। पहले स्टैटिक डिजाइन ही करना पड़ता है, तब डायनेमिक डिजाइन आप कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कॉलमd4 पहला वाला जो है, यानी कि जो कॉलमd4 हमारा पहला वाला है, इस रो को मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। तो इस रो को मिनिमाइज कर, ये देखिए इस कॉलम को मिनिमाइज करिए, इसके अंदर देखिए पहला वाला कॉलमd4 है, यहाँ पे H2 का या H1 का जो भी आप यूज करना चाहे लिखिए। तो मैं H1 का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्ट, है ना, इस तरह से मैंने लिख दिया क्रिएट कॉन्टेक्ट। तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे दिखा क्रिएट कॉन्टेक्ट। इसके नीचे हमें एक वो दिखाना है अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी का है मेरे पास, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, सॉरी कॉपी नहीं किया शायद मैंने, तो यहाँ पे जाऊँगा ये देखिए कोई भी एक अकॉर्डिंग कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C करके, और इस H2 के बाद यानी कि क्रिएट कॉन्टेक्ट, सॉरी ये क्रिएट कॉन्टेक्ट यहाँ पे, इसके बाद पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम मिनिमाइज करके रखेंगे। यहाँ पे अगर रिलोड करूँगा तो देखिए इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे हमें ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है। तो सब ये तो रहेगा हमारा, और ये देखिए कॉलमd4 है, तो मैंने कहाँ गया, ये है ना, ये है, इसके अंदर मैंने रखा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्ट, तो इस तरीके से लिखिए क्रिएट कॉन्टेक्ट, है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्ट लिख दीजिए, और क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो न्यू भी लिख दीजिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने न्यू लिख दिया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आप क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट, ये दिखेगा, लेकिन ये सब हमें हटाना है। तो ये सब हटाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, ये देखिए जो इसके अंदर हमारा अकॉर्डिंग हाइपर बॉडी है ना, इसके अंदर एक रो है, उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके अंदर फिर से फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें 2 इनपुट फील्ड बनाना है यहाँ पे, और इसको हटाएंगे सब कुछ। और यहाँ पे ये देखिए इसका क्लास भी चाहिए, तो यहाँ पे कोलैप्स हाइपर क्रिएट में लिख देता हूँ, तो कोलैप्स हाइपर क्रिएट, और यहाँ पे भी मैं कोलैप्स हाइपर क्रिएट को ही सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो कोलैप्स हाइपर क्रिएट को सेलेक्ट किया, तो अब ये इस पे सिर्फ दिखेगा, ये इसको मैं सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ इसमें दिखेगा, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म लिया था मैंने, इसके अंदर मैं इनपुट फील्ड लूँगा, तो इनपुट इस तरीके से इनपुट डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इसमें मैं क्लास दे दूँगा फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इस तरह से मैंने क्लास दिया, और इनटू कितना कर दूँगा 2, तो 2 इनपुट फील्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बन गया, सभी में प्लेस होल्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करिए इस तरीके से, और यहाँ पे आल्ट दबा के रखिए, आल्ट की, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, प्लेस होल्डर का यूज करिए, ठीक है। तो सॉरी प्लेस होल्डर का मैं इसी से यूज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट और नेम। तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ ये दिखेगा, ठीक है। दोनों में हम लोग MB3 लगाएंगे, तो मार्जिन बॉटम यहाँ पे भी लगा दीजिए, और यहाँ पे भी लगा दीजिए MB-3। अब इसके बाद हमें एक बटन बनाना है, बस ये देखिए रिलोड हो तो ये देखिए बटन, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके बाद जस्ट नीचे इसके बटन बनाना है, तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही बनाएंगे बटन हम,
इस तरीके से यहाँ पे एंटर करिए और फॉर्म के अंदर ही रहिए। और यहाँ पे एक बटन, तो डिप के अंदर बटन है। अब डिप के अंदर मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो बटन इस तरह से शुरू करेंगे, इसमें क्लास दे देंगे आप लोग BTN, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट सही से लिखना, आपको क्रिएट लिख दिया। यहाँ पे अगर रिलोड होगा तो ये देखिए यहाँ पे बटन दिखेगा। ठीक है, तो ये बटन है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे contact.css में आ जाएंगे। ये देखिए नीचे अकॉर्डियन सेलेक्टेड है, कॉपी करिए इसको Ctrl+C करके, कंट्रोल भी करिए, इसी के अंदर से आप बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें और भी बटन है, ये सारे बटन है ना। तो इसके लिए इसका जो पेरेंट है हमारा, वो उसमें हम लोग कुछ क्लास दे देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, जो पेरेंट है इसमें क्लास दे दीजिए क्रिएट -BTN, है ना। इसके अंदर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करिए इसको Ctrl+C करके यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाइए। तो आप डायरेक्ट भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, आप इसको मत सेलेक्ट करिए, अकॉर्डियन को, इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, क्रिएट बटन को इस तरीके से, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये रखिए। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो, ये देखिए हो गया। और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस तरीके से #FFF यानी कि व्हाइट कलर, इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। तो टेक्स्ट का भी कलर शायद चेंज हो जाए, जैसे नहीं चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा के देख लेंगे आप लोग। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो शायद चेंज हो जाए। ये देखिए नहीं चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हमें इधर भेजना है। तो यहाँ पे जो हमने डिव के अंदर रखा, बस यहाँ पे ये देखिए डिव है ना, इसमें अलाइन लगाइए, अलाइन प्रॉपर्टी का इस तरीके से, और राइट, अलाइन राइट डिफाइन करें तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, देखिए रिलोड करूंगा तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे क्लिक करने पे नया कॉन्टेक्ट क्रिएट होगा, जैसे कि डिजाइन में है। ठीक है, इन सबको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये सब हटाना ही पड़ेगा हमें डायनेमिक बनाना, ये नहीं हटेगा हमारा, यहाँ तक नहीं हटेगा, ऊपर का डेटा सारा, सिर्फ ये हटेगा जो हमें अभी हम लोग बनाएंगे। तो ये डायनेमिकली कब बनेगा, जब हमारा क्रिएट कोई भी नया आएगा तब, नया कॉन्टेक्ट आएगा तब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा डिलीटेड कॉन्टेक्ट दिखेगा, तो ये इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए, कॉलम D4 को, इसके भी नीचे वाला कॉलम D4 भी मिनिमाइज कर दीजिए, और ये देखिए लास्ट वाला कॉलम D4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रीस्टोर डिलीटेड कॉन्टेक्ट, है ना, इस तरीके से कुछ भी लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस H1 का यूज करेंगे ना, Ctrl+X करिए, H1 के अंदर रखिए इसको, सॉरी Ctrl+X कर लूंगा इसको मैं सही से, और H1 का यूज करूंगा, इसके अंदर रख दूंगा। यहाँ पे रख रिलोड करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो S2 का या S5 का यूज करिए यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रेक हो, तो यहाँ पे S2 का यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा ये छोटा हो जाएगा तो ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसके नीचे कॉलम बनाना है हमें, तो ये जो रो है इसको सॉरी ये कॉलम D4 है, इसके अंदर से एक अकॉर्डियन ले लीजिए कोई, ये वाला है ना, इसके अंदर से एक अकॉर्डियन लीजिए कोई भी, Ctrl+C करके बस लाके पेस्ट करें। सेम डिजाइन रखना है हमें यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम डिजाइन रखना है। ठीक है, तो ये डिलीट होने के बाद दिखेगा, तो इसमें जो शो है उसको हटाइए, ये जो शो लिखा हुआ इसको हटा देंगे तो ये पहले से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तभी। अब इसकी आईडी सेम है, तो ये सब हमें वैसे भी हटाना है। तो डिजाइन हो गया है बस हमें, यानी कि CSS में जो डिजाइन करना था उसके लिए हमें ये ऐसा करना पड़ता है। बस हमें अब इसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करना है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग हमें मैसेज करके, ये थोड़ा सा इसका रेडियस में कम करता हूँ, अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जाइए, ये देखिए ये जो रेडियस हमारा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 5 पिक्सल ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक है, हाँ तो अभी भी ठीक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए आप लोग को अपने हिसाब से डिज़ाइन रखें, जैसा भी डिज़ाइन रखें। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता कि अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनवाया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना भी भूल जाता हूँ, आप लोग को बताना भी चाहता हूँ, भूल भी जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ काम करना है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का भी कोड करेंगे। मैं देख लूँगा क्या काम बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहे तो वहाँ से जाके ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप को, और आप लोग मैसेज करिए हमें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपको कुछ भी पूछना रहे वहाँ से जाके पूछ सकते हैं दोस्तों, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे मैसेज करिए, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।